हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीता राज वंडर ऑफ यार चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये देखिए एक आज मैं छोटा सा ये पैटर्न लेकर आई हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट में आप ये अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 2 के मल्टीपल में आपने स्टिच लेने हैं, 2 + 2 + 2। और ये 4 रोज़ का पैटर्न है। और ये देखिएगा, ये बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा और ये फ्रंट साइड से इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है, बनाने में भी बहुत आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो भी की नोटिफिकेशन भी आप पे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये देखिएगा फ्रंट साइड इसकी, ये मैं यहाँ स्टार्टिंग करके दिखा रही हूँ आपने। फर्स्ट रो में आपने क्या करना है, सभी फंदों को सीधा बुनना है। पहली सिलाई फ्रंट साइड से सीधा बुनना है। ये देखिएगा इस तरह से। मैं ये सीधा बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए सीधा सीधा फर्स्ट रो को आपने सीधा सीधा बनाना है। 4 रोज़ का ये पैटर्न है। फर्स्ट रो जो आपकी स्टार्टिंग की होगी, सभी फंदों को आपने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा फर्स्ट रो knit all stitches एंड सेकंड रो पर्ल्स उल्टी तरफ से सभी फंदों को आपने उल्टा बना लेना है। ये देखिएगा, धागा अपनी तरफ रखूँगी और ये इस तरह से जो है सभी फंदों को उल्टा बढ़ाकर कंप्लीट कर लेना है। ये जो पैटर्न की सेकंड रो है, इस पैटर्न को आप स्कीवी में भी, मफरल, स्कार्फ, बच्चों के प्रोजेक्ट हर एक में बना सकते हो। तो ये देखिएगा उल्टी तरफ से भी ये कंप्लीट हो गई है। पहली रो सीधी सीधी, सेकंड रो उल्टे उल्टे। अब थर्ड रो में देखिएगा, पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये अगले जो स्टिच है इसके इस साइड से आपने एक लूप बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इस लूप को लूज रखना है। और ये फर्स्ट और सेकंड, इन दो को हमने बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। क्योंकि हमने एक लूप बनाया है तो ये इंक्रीज़ हो गया है। हमने यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ घटा दिया तो ये डिक्रीज़ हो गया और ये हमारे 2 स्टिच ही बच जाते हैं। फिर से देखिएगा, ये स्टिच है, इसके स्टिच से साइड से आपने यहाँ से ऐसे नहीं करना, इसके अगले साइड से आपने एक लूप बना लेना है। इस तरह से बनाया और इन दोनों को, इस वाले को और इससे आगे वाले को, 2 फंदों को आपने इस तरह से 2 का 1 बना लेना है। क्योंकि हम एक लूप नया बना रहे हैं तो हम एक आगे घटा रहे हैं। इस तरह से जो है हमारे फंदे पूरे के पूरे रहेंगे, नहीं तो हमारे जो है ये स्टिच बढ़ सकते हैं। ये देखिएगा फिर से ध्यान से, ये एक फंदा है, इसके साइड से, लेफ़्ट साइड से नया लूप लेना है और आगे एक दो फंदों को एक साथ लेना है बैक लूप में और इनको डिक्रीज़ कर देना है, घटा देना है। ये लूप जो हमारा एक बढ़ चुका था, यहाँ हमने इसको घटा दिया। इसी तरह से आपने जो है पूरी रो बना लेनी है। ये देखिएगा फर्स्ट एक स्टिच बनाया, इसके साइड से लूप लेंगे और अगले फंदे के साथ इन दोनों का 1 कर देंगे। ये देखिएगा इसी तरह से आपने ये पूरी जो रो है ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अगले फंदे के साथ 2 का 1 कर देना। ये देखिएगा ये फर्स्ट स्टिच है, इसके साइड से एक लूप बनाएंगे इस तरह से। इस लूप को आपने लूज रखना है और आगे के साथ अगले वाले फंदे के साथ इस 2 का 1 करेंगे और इनको एक साथ सिलाई से निकाल देंगे। इस तरह से जो है हमारे फंदे जो हैं बढ़ेंगे नहीं। यदि आप ये ऐसे घटाएंगे नहीं तो ये फंदे हमारे जो हैं बढ़ते चले जाएंगे।
बस यही एक पैटर्न है। एक स्टिच रखा है, इसके साइड से एक नया लूप बनाएंगे और अगले फंदे के साथ हमने इनको दो का निट टू टुगेदर एक साथ बुन देना है बैक लूप से। साइड से एक लेंगे लूप, अगले फंदे के साथ इसको दो का एक कर देंगे बैक साइड से, और एज स्टिच को भी हमने बुन लेना है। ये देखिए पूरी रो मैंने इसी तरह से बनाई है। फर्स्ट रो कंप्लीट, पैटर्न की थर्ड रो है, पैटर्न की थर्ड रो है, और जो हमने डिज़ाइन डाला है इसकी फर्स्ट रो है। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे। देखिएगा रॉन्ग साइड भी हमने सेम ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने डिज़ाइन डाला था। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपने पीछे करेंगे। अब ये देखिएगा, ये जो हमारा ये गैप है, ये देखिएगा ये बीच में जो गैप आया है, इस दो फंदे के बाद पहले हमने एक के साथ किया था, अब हमने ये दो, ये इस बीच में से ऐसे लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को जो ये जोड़े बने हैं इनको दो का एक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक नया लूप बनाया है तो हमें यहाँ घटाना पड़ेगा। फिर ये देखिएगा आगे से इन दो को ये साइड से बीच से निकालेंगे सिलाई को, और इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इन दोनों को बैक लूप से सीधा बुन देंगे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। साइड से एक लूप बनाना है। ये देखिएगा ये जोड़े आपको दिखाई देंगे, इन दोनों के नीचे से यहाँ से होल से निकालेंगे और इसको आपने दो का एक कर देना। ये देखिएगा दो फंदे आ गए हैं। इसके साइड से आपने सिलाई लेनी है, लूप बनाना है, बस लूप को लूज रखना है ये एक इसमें पैटर्न के अंदर, और ये दो का एक कर देना। फिर साइड से एक लूप बनाएंगे और दो का एक करेंगे बैक लूप से। ये देखिएगा साइड से एक फंदा लूप बनाया और इन दोनों को, यानी कि हमने रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बनाना है। ये देखिएगा ये लूप निकाला और इन दोनों को बैक लूप से दो का एक करा, यानी कि एक लूप हमारा बढ़ रहा है, स्टिच बढ़ रहा है, और यहाँ हमें दो का एक करके एक को घटा रहे हैं। यदि हम दो को दोनों को बुन लेंगे तो ये हमारे जो फंदे बढ़ते चले जाएंगे, ये नहीं आपने करना। इसी तरह से और एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। बस यही हमारा जो है पैटर्न है 2 रोज़ का। ये देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से जो है ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी जो है 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। फिर से हम वही 1 to 4 रोज़ करेंगे, बनाएंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे, दूसरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर आपने तीसरे में ये पैटर्न डालना है, फिर उल्टी साइड से भी आपने ये पैटर्न डालना है। और जो आप ये साइड से ये लूप उठाओगे इसको आपने लूज रखना है, तो आपकी पैटर्न की जो है सफाई बहुत अच्छे से आएगी। और यदि आप इस गैप को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने इसमें 2 सीधी, 1 सीधी, 1 उल्टी रखी है, आप इसको 4 सिलाइयाँ भी बना सकते हो। वो आप अपने तरीके के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हो। मैंने 2 सिलाइयों से बनाया, आप 4 से भी बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिएगा बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही अच्छी लगती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।